वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 4 માં ભણવાના છે હિન્દી। આપણો ચેપ્ટર નંબર છે 10 બાલ કહાની બાળ વાર્તા। તમારે આઈડિયલ બુકમાં આપણે કાઢવાના છે પેજ નંબર 29। આપણે આગળ ભણી ગયેલા હતા વાર્તા બરાબર। પહેલી વાર્તા હતી અમારી ચતુર खरगोश। આજે આપણે બીજી વાર્ता ભણવાના છે चींटी और कबूतर। पेज नंबर है 30 और आज हम पढ़ेंगे चींटी और कबूतर की कहानी। तो एक जंगल में एक नदी बहती थी। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके तट पर एक पेड़ था। पेड़ पर कौन रहते थे? पेड़ पर कौवे, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना आदि पक्षी रहते थे। पेड़ के नीचे चींटियों का भी बिल था। तो एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके तट पर एक पेड़ था। उस पर कौवा, कबूतर, तीतर, तोता, कोयल, मैना और आदि पक्षी रहते थे बराबर। और नीचे क्या था? पेड़ के नीचे था चींटियों का बिल। एक दोपहर को एक शिकारी आया। एक कबूतर डाली पर आंखें बूंदे बैठा था। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर निकाला। अभी क्या होता है, एक दोपहर को एक शिकारी आता है। कबूतर डाल पे अपनी डाली पे आंखें बंद करके बैठा होता है बराबर। तो शिकारी ने उसको शिकार करने के लिए तीर निकाला। शिकारी ने क्या सोचा, इस कबूतर का मैं शिकार करूँगा। तो उसने जैसे ही तीर निकाला तो क्या होता है बच्चों, देखो कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया। चींटी ने वह यह देखा। चींटी ने सोचा यह तो कबूतर को मार डालेगा। तुरंत उसने शिकारी के पैर पर काटा। शिकारी के हाथ में से तीर गिर गया और शिकारी का निशान चुभ गया। तो इस तरह से कबूतर बच गया। देखो चींटी ने कैसे, छोटी सी चींटी ने लेकिन कबूतर की कैसे मदद की। जब शिकारी कबूतर को मारने के लिए तीर चढ़ा रहा था कमान पे, तो उसने शिकारी के पैर को काट लिया। तो उसके कारण उसका निशाना चुभ गया शिकारी का और कबूतर बच गया बराबर। और इस तरह इसने कबूतर की मदद की। फिर कबूतर ने कैसे मदद की चींटी की, तो देखो कुछ दिनों बाद उसी कबूतर ने देखा चींटी नदी में गिर गई थी। वह पानी में डूब रही थी। तुरंत कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटी भी बच गई। इस तरह चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की जान बचाई। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह उसने जान बचाई। किस तरह? तो चींटी ने, कबूतर ने भी क्या करा। जब कबूतर ने किया कि जब कुछ दिनों के बाद देखा नदी में चींटी बह रही थी, तो उसने क्या किया, कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। तो चींटी तुरंत पत्ते पर चढ़ गई और इस तरह चींटी भी बच गई और कबूतर भी बच गया और दोनों में दोस्ती पक्की हो गई बराबर और अच्छे मित्र बन गए। चलो बच्चों, हमको भी अच्छी तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपने दोस्तों की। करोगे ना? चलो हम अब आएंगे नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर पर। अब जो हमने कहानी सुनी है उसके आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पेड़ कहाँ था? नदी के तट पर एक पेड़ था। पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते थे? पेड़ पर कौवा, कबूतर, तीतर, कोयल बराबर, मैना आदि पक्षी रहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। तो पेड़ के नीचे क्या था? तो पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। शिकार ने किस पर निशान साधा? शिकारी ने कबूतर पर निशान साधा। कबूतर क्यों बच गया? चींटी के काटने पर कबूतर बच गया। चींटी के काटने पर शिकारी का निशान चूक गया और कबूतर बच गया बराबर। लास्ट का है, कबूतर ने चींटी को कैसे मदद की? पानी में पत्ते पर चढ़कर चींटी बच गई बराबर। इस तरह कबूतर ने मदद की। कबूतर ने क्या किया? पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला तो पानी में पत्ते पर चढ़कर चींटी बच गई और इस तरह कबूतर ने चींटी की मदद की।
चलो बच्चों, आज हम प्रश्न के उत्तर पढ़ गए हैं, कहानी भी पढ़ गए थे। कहानी याद रखनी है, प्रश्नों के उत्तर याद रखने हैं। अगले पीरियड में हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर वही रहेगा और सिर्फ हमारी नई कहानी बनेगी। तो ये कहानी भी आपको पढ़ के याद रखनी है, एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न के उत्तर वो भी आपको लिखने हैं।